गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले टर्म में हम बात कर रहे थे गैस वेल्डिंग से रिलेटेड, उसी को अभी आज कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो कि इसके रिगार्डिंग एक वेल्डिंग प्रोसेस है, गैस वेल्डिंग प्रोसेस। और गैस वेल्डिंग को फर्दर क्लासिफाई किया गया ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के फॉर्म में। अब ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को आज हमको डिस्कस करना है। पिछले टर्म में भी थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दिया गया था, बट इसको आज और डिटेल में बात करना है। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के केस में बेसिकली ये जो शो किया जा रहा है आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है। इस ऑक्सीजन सिलेंडर को बेसिकली ब्लैक कलर में पेंट किया रहता है और इस ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर जो होता है वो 15 मेगापास्कल होता है। दूसरा एक सिलेंडर होगा जो कि एसिटिलीन का सिलेंडर होगा। ये नॉर्मली आप मैरून या रेड कलर का सिलेंडर होगा और इसमें एसिटिलीन गैस भरी रहेगी और इसका प्रेशर जो होगा 1.5 मेगा पास्कल होगा। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर एसीटोन भी फिल रहता है। ठीक है, और ये आपका होस पाइप हो गया। ठीक, ये वेल्डिंग टॉर्च है, नोजल शो किया जा रहा है। ये वह पॉइंट जहां पे हमको वेल्डिंग करनी है। ये अलग से फिलर मटेरियल की जरूरत पड़ती है, फिलर मेटल। इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो C2H2 जो कि एसिटिलीन का फार्मूला है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ के पहले रिएक्शन के पहले पार्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और सम अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। जब 1 मोल ऑक्सीजन इसमें लग रहा है पहले पार्ट में। सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, वही 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 हाइड्रोजन और आपका 1.5 ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 पानी और सम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है। तो 1.5 मोल ऑक्सीजन यहाँ पे लग रहा है, 1.5 ये, 1 यहाँ पे। तो जो फाइनल रिएक्शन होगा वो C2H2 प्लस 2.5 O2 बराबर 2 CO2 प्लस H2O प्लस डेल्टा H। तो इसमें जो फ्लेम जनरेट हो रहा है, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि बाय बर्निंग ऑफ द एसिटिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन due to exothermic reaction, heat will be produced. This heat will be utilized for melting the base material to produce the fusion joint. For complete combustion of 1 mole of acetylene, 1 मोल एसिटिलीन को के कंप्लीट कंबशन के लिए आपको 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जिसमें कि 1 मोल ऑक्सीजन सिलेंडर से मिल रहा है और 1.5 मोल आपका एटमॉस्फेयर से वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम flow rates of the oxygen and acetylene,
different types of flame can be produced. They will be used for different applications. अब वो कौन कौन से फ्लेम्स हैं? वो फ्लेम्स आपके न्यूट्रल फ्लेम हैं। न्यूट्रल फ्लेम क्या होता है? न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन के बीच का जो रेशियो होता है वो 1:1 होता है। फिर इसकी क्या क्वालिटी है? इसके इनर कोन जो है उसका टेम्परेचर 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है न्यूट्रल फ्लेम का। और एक साउंड अगर करता है, हिसिंग साउंड अगर करता है, और जो आउटर फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर 1275 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आउटर फ्लेम जो होता है वो सेकेंड रिएक्शन से जो मिल रहा है उसके कारण आपको मिल रहा है आउटर फ्लेम। और साथ ही साथ आउटर फ्लेम का टेम्परेचर कम होने का कारण जो है वो एरिया बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। हीट ट्रांसफर हो जा रहा है जिसके कारण से आउटर फ्लेम का टेम्परेचर आपका 1275 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा जो है 1.15 से 1.5 के बीच में रह रही है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जो इनर कोर है उसका टेम्परेचर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड 3300 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इनर कोन जो है उसका लेंथ स्मॉल होता है। जो साउंड अगर करती है वो रोअरिंग साउंड अगर करती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ऑक्सीजन की मात्रा 1.5 से 1.15 से 1.5 के बीच रहती है। आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 1275 डिग्री सेंटीग्रेड है। आउटर फ्लेम शो किया गया है। नेक्स्ट है आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम को हम रिड्यूसिंग फ्लेम भी बोलते हैं। इसमें कोई दूसरा साउंड नहीं आपको अगर करता है, जैसा कि न्यूट्रल फ्लेम में हिसिंग और ऑक्सीडाइजिंग में आपका रोअरिंग साउंड अकर करता है, उस तरीके से आपका कार्बोराइजिंग फ्लेम में कोई साउंड अकर नहीं करता। ठीक है। अब जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग रिड्यूसिंग फ्लेम। इसमें जो दो तरीके का जोन आपको मिलेगा, एक इंटरमीडिएट फ्लेम भी आपको देखने को मिलेगी, एक आपका इनर कोर रहेगा, एक आउटर फ्लेम रहेगा। तो यहाँ पे तीन कह सकते हैं, तीन तरीके का जोन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है। इस इंटरमीडिएट फ्लेम का जो लेंथ होता है वो इंडिकेट करता है अनबर्न कार्बन को, और यह रेड कलर्ड फ्लेम होता है इंटरमीडिएट पर। इसके आउटर सरफेस का टेम्परेचर होता है वो 1275 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनर फ्लेम का टेम्परेचर होता है वो 2900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो है वो ऑक्सीजन इसमें 0.85 से 0.95 के बीच होता है, और 0.85 to 0.95:1 इसका
ये रेशियो आपको मिलता है कार्बोनाइजिंग फ्लेम में। ठीक है, इस समय ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज बेसिकली कॉपर, जिंक और ब्रास की वेल्डिंग के लिए करते हैं। दिस मेटल्स कैन बी वेल्डेड बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स, कॉपर, जिंक, ब्रास। कार्बोनाइजिंग फ्लेम से आप निकल बेस्ड अलॉयज, हाई कार्बन स्टील, इसकी हार्डनर्स, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कार्बोनाइजिंग फ्लेम के लिए। ठीक है, न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल हम कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द फ्लेम्स, न्यूट्रल फ्लेम का जैसा बताया गया, इट इज जनरल पर्पस फ्लेम यूज्ड फॉर वेल्डिंग माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, एल्युमिनियम alloys, allied steel and cast irons। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ कॉपर, जिंक एंड ब्रास। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं यूज्ड फॉर वेल्डिंग कॉपर, जिंक एंड ब्रास। Carburizing flame used for welding high carbon steels and nickel based alloys, high carbon steels and nickel based alloys। Next, gas cutting। गैस कटिंग में भी पूरा सेटअप आपका वही लग रहा है जो कि गैस वेल्डिंग में लग रहा है, बस अंतर इतना है इसमें एक नोजल टिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें नोजल टिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नोजल टिप के कारण ही वेल्डिंग नॉब यहाँ पे कटिंग हो रही है। क्या कर रहा है यहाँ पे, न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पेरीफेरी पे होल्स होते हैं छोटे छोटे और उसके सेंटर पे ऑक्सीजन जेट, फिर बाद में ऑक्सीजन जेट का इस्तेमाल करते हैं। ये व्यूज बनाया गया है, ये टॉप व्यू दिखाया जा रहा है और ये फ्रंट व्यू दिखाया गया है। ठीक है, ठीक, इसमें देखते हैं कैसे हो रहा है। Same setup which is used for welding can be used for gas cutting except in the form of nozzle tip। गैस कटिंग के केस में हम लोग नोजल टिप का इस्तेमाल करते हैं। इसमें डिफरेंट तरीके के होल्स बने होते हैं सर्कमफ्रेंस पे और सेंटर पे। सर्कमफ्रेंस पे कई होल्स होते हैं और सेंटर पे सिंगल होल होता है। Through the circumferential holes, initially neutral flame is coming and it will be used for preheating the base material up to kindling temperature। It is the minimum temperature at which material is readily get oxidized। After this, through a center hole, high pressure oxygen jet is released on the workpiece such that more amount of the metals can be evaporated by melting and remaining metals can be blown out in the form of fine droplets। इसमें हो क्या रहा है कि सर्कमफ्रेंशियल जो होल है उसके थ्रू आप न्यूट्रल फ्लेम पास करा रहे हैं जिससे कि ऑक्सीडेशन
हो जा रहा है, उस ऑक्सीडेशन से के बाद हाई प्रेशर ऑक्सीजन को पास कराते हैं। kindling temperature, material is ready to be melt out। कितना टेम्परेचर देते हैं जिससे कि मटेरियल मेल्ट आउट होने की कंडीशन में आ जाए। ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मेटल इज इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, जैसे 4 आयरन प्लस 3 ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 2Fe2O3 बन जाएगा। आयरन शीट में गैस कटिंग कैसे करते हैं वो दिखाएगा। Fe इवोपरेट्स ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। पहले हम न्यूट्रल फ्लेम पास कराएंगे जिससे ऑक्सीडेशन होगा, जिससे कि Fe इवोपरेट होगा। Materials having oxides melting point temperature very high is difficult to cutting। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है उनको काटना मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड फॉर्मेशन करा के उसको वीक बना दे रहे हैं ताकि कटिंग हो जाए। ठीक है, अब इसमें बात किया जा रहा है C2H2 जनरेटर्स के बारे में। कैसे एसिटिलीन को जनरेट करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड को फिल करेंगे, इसमें पानी वाटर मिक्स करेंगे और जिससे C2H2 जनरेट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बचेगा। गैस वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग टेक्निक्स, कौन कौन से टेक्निक्स हैं? फोर हैंड टेक्निक्स और बैक हैंड टेक्निक्स। ठीक है, फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक। फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक क्या है? इन दिस टेक्निक welding torch is moving from right to left। welding torch कहाँ से राइट टू लेफ्ट इसका मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इनर कोन इज melting the base material and outer flame is preheating the base material before welding। हो क्या रहा है फोर हैंड टेक्निक में? फोर हैंड टेक्निक में welding torch is moving from right to left। ठीक है, inner cone is melting the base material and outer flame is preheating the base material before welding। By reducing difference of temperature, slow rate of cooling can take place। Due to this, ductile structure will be formed and will be minimize the crack formation। ठीक है, प्रीहीटिंग द बेस मेटल को प्रीहीट करेगा, आउटर सरफेस। इनर सरफेस क्या करेगा, इसको मेल्ट करेगा। इसका एडवांटेज क्या है? फास्ट रेट ऑफ वेल्डिंग है, एडवांटेज है। लिक्विड मेटल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बेस मेटल है आपका।
ठीक है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। थिकनेस ऑफ द बेस मेटल शो किया गया टी से, ठीक है। बैक हैंड केस में वेल्डिंग का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है। बैक हैंड welding torch is moving from left to right. During the process, inner cone is melting the material and outer flame is preheating the already welded portion. Reheating the already welded portion. Due to this, stress developed in the joint can be relieved and crack forms can be minimized. In case of cast iron, due to fast rate of cooling, free from the carbon will be converted into the carbides. It will become brittle and crack will be formed. ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल वेल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट आपका थर्मल वेल्डिंग। थर्मल वेल्डिंग थर्मल वेल्डिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। Thermal mixture can be heated in crucible up to 1200 degree centigrade. Up to 1200 degree centigrade by using magnesium rod at this temperature. Due to the thermic reaction, heat will be produced. Using this heat, iron will be melted. It will be entered into the gap between two workpieces and it will be allowed to solidify. Al2O3 will be acting as a slag. तो क्रूसिबल में अप टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग हीट करते हैं। स्लैग जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में निकल रहा है। एक्स्ट्रा मटेरियल आप देख रहे हैं इधर फ्लोटेड फॉर्म में है। थर्मल वेल्डिंग प्रोसेस इजीली मूवेबल है। इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो Fe3O4 का 3 पार्ट, एल्युमिनियम का 8 पार्ट मिल के बन जाए 9Fe4Al2O3। एल्युमिना जो स्लैग के फॉर्म में आ रहा है और डेल्टा H। Fe3O4 और एल्युमिनियम का जो रेशियो है वो 3.1 बाय मास है फॉर डिपोजिशन, ठीक है। एप्लीकेशन ना एप्लीकेशन इसका रिपेयर वर्क्स फॉर रेलवे रेल्स।
joining of broken castings and high thickness plates. ठीक है. नेक्स्ट है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग. एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग ये नेक्स्ट पॉइंट है. एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. हाँ, तो बात हो रही थी हम लोगों की एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग के रिलेटेड. तो एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में बेसिकली arc is generated between two non-consumable tungsten electrodes by supplying hydrogen gas. Due to the heat from the arc, hydrogen molecules will be deassociated into hydrogen atoms by consuming some heat. When they will be in contact with work surface due to instability, they will recombine as hydrogen molecules. Due to the process, some heat will be released due to exothermic reactions. This heat will be transferred to the workpiece for melting base material. To produce the joint, hydrogen gas will be acting as a heating agent, and also it will be acts as a shielding gas to protect the liquid material. AC power supply can be used. हाइड्रोजन क्या हो रहा है? गैस ब्रेक कर रहा है हाइड्रोजन एटम. ठीक है. फिर हाइड्रोजन एटम्स क्या हो रहा है? रिकम्बाइन हो रहा है. फिर हाइड्रोजन गैस में हो जाएगा कंबाइन. डेल्टा H2 हीट जनरेट हो रही है. हाइड्रोजन एज अ हीटिंग एजेंट वर्क करता है, एज अ शील्डिंग गैस इसका इस्तेमाल किया जाता है. नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है. ये पावर सप्लाई है. अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड temperature will be generated. Combination of arc and gas welding. It is a combination of arc and gas welding. H2 gas, hydrogen gas shielded the whole zone. High pressure hydrogen gas is supplied. Welding of tube steel and die steel is application, and repair work of the cutting tools and dies is another application of atomic hydrogen welding. तो बेसिकली आर्क जनरेट हो रहा है दो नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड के कारण by supplying hydrogen gas.
due to the heat from the arc, hydrogen molecules will be deassociated into hydrogen atoms by consuming some heat. By consuming some heat. When they will be in contact with the workpiece, due to instability, they will recombine. They will recombine as a hydrogen molecules. During the process, some heat will be released due to exothermic reactions. This heat will be transferred to the workpiece for melting the base material. For melting the base material. To produce the joint, hydrogen gas will be acting as a heating agent. Also, it will act as a shielding gas to protect the liquid metal. AC power supply is used. नेक्स्ट है आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और इस रेजिस्टेंस वेल्डिंग वगैरह का टॉपिक को हम लोग अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। और रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग सब के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक।